ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, इसलिए पूरे हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है। राशि परिवर्तन होता है तो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति, योग और संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिए, जिनको नहीं कन्फर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय भी अवश्य बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष, आपके लिए चंद्रमा 11 दिसंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे सुबह 6 बजे के आसपास, और 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे तक उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहेगा, यानी कि वृश्चिक में ही। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे एक तो चंद्रमा और सूर्य की युति है, जिसको अमावस योग भी कहते हैं। दूसरा, चंद्रमा नीच के भी हो गए। तीसरा, चंद्रमा अष्टम भाव में आ गए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिख रही है। इसके साथ ही शनि महाराज की 10वीं दृष्टि भी है, जो विषयोग भी बना रही है। तो ये जो समय है आपका मेष के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग वाला, बहुत कष्टकारी मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं और अपने आप मन के कारक हैं। तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, अनिश्चितता आपके जीवन का हिस्सा रहेगी। और यहाँ पे सूर्य के साथ भी हैं, और सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ये ओवर थिंकिंग भी दिखा रहा है। और क्योंकि मंगल के साथ भी हैं तो ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी दिखा रहा है। तो अपने मानसिक लेवल पर बहुत नियंत्रण रखना है। शनि की दृष्टि विषयोग बना रही है, यानी कि कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग, डिप्रेशन, और जिनको ऑलरेडी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ना कोई मानसिक विकार है, उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग काफ़ी कष्टकारी जा सकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे मैंने कहा, अमावस यहाँ पे योग बन रहा है, नीच के चंद्रमा अष्टम भाव, शनि की दृष्टि, तो कहाँ से चंद्रमा को रिस्पाइट मिलेगा। तो ये जो समय है हफ्ते का शुरुआती भाग का, आपके लिए थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। यहाँ पर काफ़ी ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आना, कोई भी अचानक से निर्णय नहीं लेना। ये सारे ग्रह मिलकर आपके वाणी के स्थान को देखेंगे, तो अपनी वाणी पर भी बहुत आपको नियंत्रण रखना है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स लेकर आने वाला है। जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। हफ्ते की शुरुआत ही मेडिटेशन से कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिएक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। जहाँ तक एक अच्छी चीज़ है कि मंगल यहाँ पे क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन चंद्रमा अष्टम में बहुत पीड़ित होते हैं। नवांशा के अनुसार थोड़ा सा उथल पुथल दिख रहा है, इमोशनल लेवल पर एक अनस्टेबिलिटी रहेगी। दशांशा के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में बहुत फोकस रखिएगा, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। लव लाइफ तो ठीक दिख रही है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा कम बोलिएगा, कटु मत बोलिएगा। जहाँ कड़वा बोलना शुरू किया, छोटी सी भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी। स्टूडेंट्स के अनुसार ठीक है समय, थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम और सांसों के रोग यदि ऑलरेडी आपको हैं कोई सांसों से संबंधित, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा और बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बनी रहेगी। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी जा रहा है। यहाँ पर बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत हो सके तो अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा। 13 दिसंबर को चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके अष्टम को छोड़ देंगे और नवम भाव में चले जाएंगे। यहाँ से बहुत एक शुभता मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी एक बहुत केयरफुल चीज़ से आपको बचना है, बताऊंगा। सबसे अच्छी चीज़ तो है कि अष्टम का ये जो योग था, अष्टम का प्रभाव था, अमावस्या का प्रभाव था, शनिदेव का प्रभाव था, सब खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे आगे तो इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। लेकिन इसी दिन यानी कि 13 को ही बुध वक्री हो जाएंगे, और चंद्र और बुध की जो युति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऐसे में चंद्रमा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब बुध के साथ होते हैं। और जब चंद्रमा कंफ्यूज होते हैं तो हमारा मन कंफ्यूज होता है। अब बैठे कहाँ पे है? बॉसेस के स्थान पे। तो जो लोग काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बॉसेस से थोड़ा बच के रहें। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है जो चंद्रमा को बचाएंगे अवश्य, लेकिन अभी भी गुरु वक्री हैं, तो कार्य क्षेत्र में बॉसेस से, इवन कलीग से अचानक से यहाँ पर बहस हो सकती है। तो थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग था उससे जो चीज़ें हैं बहुत हद तक ठीक रहेंगी, क्योंकि बुध आपके
तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, दोनों ही उपचय स्थान है, और वक्री हो गए तो वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, लेकिन अपने बॉसेस से, अपने बड़ों से घर में, दोनों से ही बहुत सहजता से, बहुत सरलता से बात कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी मिल सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, कंट्रोल अपने इमोशंस पर और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर करिएगा। दशामसा में बहुत बिजी दिख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में, दूसरा वर्क प्रेशर बढ़ेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, शुभता दिख रही है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्रिएटिव रहेंगे यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, कुछ नया करने का अवसर भी मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो ठीक है, हफ्ते के शुरुआती भाग से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ अचानक से लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। 15 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं, केंद्र भाव में है तो राजयोग बनेगा और ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो कि गजकेसरी योग भी बनेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। जो कन्फ्यूजन चल रही थी, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो कार्य अटक रहे थे, जो डिसऑर्गेनाइज्ड आप हफ्ते के 2 शुरुआती भागों में हो गए थे, उन सब चीज़ों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता लेके जा रहा है। नवामसा कुंडली भी कंफर्म कर रही है कि जो हफ्ते का अंतिम भाग है, यहाँ पे मन, मस्तिष्क सब कुछ बहुत सहज और सिंपल रहेगा। दशामसा कुंडली कह रही है करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही भाग्य का साथ देगा, जहाँ तक मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। विवाह की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो चीज़ों को डिस्कस करने के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन भी बहुत शुभतापूर्ण दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ समय है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे एग्जाम आदि पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखिएगा अपने आप को, अदरवाइज तो समय आपका बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाकर ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। टॉरस की तरफ चलते हैं। चंद्रमा 11 तारीख को आपके सप्तम भाव में रहेंगे वृश्चिक में, और 13 तारीख दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए। दूसरा, सूर्य के साथ युति है तो अमावस्या योग भी बन गया, और ये अमावस्या योग और नीच के चंद्रमा लग्न को देखेंगे, और ये शनि देव का प्रभाव भी सप्तम भाव पर है, यानी कि चंद्रमा पर है, और ये नीच के चंद्रमा, अमावस्या के चंद्रमा लग्न को देखेंगे। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर आ सकता है। अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा, अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। और अगर आप एक पॉपुलर व्यक्ति हैं, मतलब कि आपको बहुत लोग जानते हैं, अगर आप बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, बिजनेस आपका बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि हर जगह पर आपको जज किया जाएगा। और कुछ भी आपसे गड़बड़ हुई, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो या तो सोशली कुछ काम करते हैं, बहुत लोगों से जिनका इंटरेक्शन होता है, बहुत पॉपुलर व्यक्तित्व है, तो ऐसे लोगों को इस टाइम पर बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि आपकी छोटी सी भी गलती को बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा। जो लोग अपने जीवन में बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं, उनको भी ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल यहाँ पर आ सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बिजनेस में जल्दबाजी से बचें, और कुछ सरकारी कार्य अगर अटक रहे थे तो उनको पूरा कर लीजिए, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, शांत रहिएगा, बहुत शांत रहेगा। दशामसा कुंडी कार्य क्षेत्र में ज़्यादा अथॉरिटेटिव बनने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे मैंने कहा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ जितना चुप रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में झगड़े बहुत हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय दिख रहा है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, या हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ पैसा कमाने की आ सकती है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाएंगी। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे,
और युति हो जाएगी उनकी बुध के साथ। और 15 दिसंबर दिन के 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। कारण क्या है कि चंद्रमा एक तो अष्टम में चले गए। मैं हमेशा बताता हूँ अष्टम के चंद्रमा पीड़ित होते हैं। अब यहाँ पर बुध की युति भी है। बुध और चंद्रमा की युति व्यक्ति को कंफ्यूज करती है, स्पेशली अगर किसी सेंसिटिव भाव में होते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं व्यक्ति, इम्पल्सिव हो जाते हैं। ये सब कुछ अष्टम भाव में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये बुध वक्री भी हो जाएंगे। 13 तारीख को ही बुध वक्री भी हो रहे हैं। बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता, आप कितना चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जहाँ ज्ञान हम केतु और बृहस्पति से देखते हैं, आपका एनालिटिकल स्किल जो है वो बुध से देखते हैं। कितना आप चीज़ों को जल्दी प्रोसेस करते हैं। इसलिए जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है उनके बुध बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो एकदम चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं। जिनका एनालिसिस हर किसी भी चीज़ में अच्छा होता है उनके बुध बहुत अच्छे होते हैं। तो बुध का वक्री होना यानी कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स यानी कि चीज़ों को समझने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। इसलिए हफ्ते के मध्य भाग में कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अपने दोस्तों पर गलती से भी भरोसा मत कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई पैसा मांगने आता है मना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और वाणी में सरलता, जितना बोलना है उससे एक शब्द ज़्यादा नहीं बोलना, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। हाँ, ये है कि ये युति कहीं ना कहीं अचानक से धन का लाभ करवा सकती है, कुछ अटका हुआ पैसा आ सकता है। नवांशा के अनुसार ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करनी। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, लालच से बचना है। कुछ ज़्यादा जल्दी अचीव करने के चक्कर में नुकसान करवाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत झगड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ी सरलता, थोड़ी शुभता आती हुई दिख रही है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय भी बहुत अच्छा है। सेहत के अनुसार आपको नसों की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सरल रहें, मतलब कि अपने कार्य से कार्य रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, इन चीज़ों का हिस्सा ना बने, वरना प्रॉब्लम आपको ही झेलनी पड़ेगी। 15 दिसंबर दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव को छोड़कर यानी कि धनु को छोड़कर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। अब ये जो शुरुआती 2 भाग की अशुभता थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो नवम भाव में आ गए, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। और गुरु से क्योंकि केंद्र भाव में है, टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पे लगने के स्वामी शुक्र से भी क्योंकि केंद्र में है और बृहस्पति से भी केंद्र में है, यानी कि जीवन में पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, शुभता आती हुई दिख रही है। क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं और बैठे हैं भाग्य स्थान में, यानी कि आपके प्रयासों को भाग्य का साथ मिलेगा। और क्योंकि चंद्रमा यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपकी छोटी मोटी यात्रा के या इवन लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की यात्रा के भी योग अचानक से बन सकते हैं। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो आपके जीवन में बहुत शुभता लेकर आ रहा है। नवांशा कुंडली भी कंफर्म कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ जाएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस हो, कुछ बहुत अच्छा कार्य करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ में थोड़ी सी स्थिति उथल पुथल वाली रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे और एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करेंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन डोमिनेट नहीं करना, अथॉरिटी ज़्यादा नहीं दिखानी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने तप को, अपने संकल्प शक्ति को, ये टाइम है जब आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द और गले के रोग तंग कर सकते हैं। जिनको लिवर की कोई प्रॉब्लम है उनकी भी परेशानी बढ़ेगी, पेट की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी स्थान में है और पंचम भाव भी लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा कमाने के बहुत आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी माता को खीर का भोग और एक फल का भोग लगाइएगा और लक्ष्मी जी की एक बार आरती कीजिए। मीनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा 11 दिसंबर को आपके अष्टम भाव में छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। अब छठे भाव के चंद्रमा थोड़े अच्छे थोड़े बुरे होते हैं। अच्छे क्यों? अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, लीगल कार्य कुछ चल रहा था पूर्ण हो सकता है, थोड़ी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है, थोड़ी ऊर्जा भी बढ़ती है और व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उपचय स्थान भी है। लेकिन यहाँ पे जब भी चंद्रमा आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ाते हैं। अब और चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नीच के हो रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा की सूर्य के साथ युति है तो अमावस योग बन गया, और ये कम नहीं था तो यहाँ पर शनि महाराज की दृष्टि भी आ गई, तो ये बन गया विष योग।
तो ये वो समय है जब मे बी आपको भौतिक जीवन में कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ परेशान करेगी। व्यर्थ की चिंताएं अलग ही लेवल पर जाएंगी, वास्तविकता से दूर चिंताएं होंगी आपकी, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। और यहाँ पे क्योंकि मंगल भी हैं, जो एक तरह से अच्छा है क्योंकि मंगल की अपनी राशि है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन ये मंगल फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से आपको भर देंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आप देखेंगे थोड़ा सा मानसिक लेवल पर नकारात्मक है, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दें। और क्योंकि चंद्रमा रोग के स्थान में है और चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं 2.5 दिन के लिए, तो सेहत का बहुत ध्यान दें। बाहर का खाना भूल ही जाइएगा, हफ्ते के शुरुआती भाग में बाहर का खाना मत खाइएगा। जितना सरल खाना खा सकते हैं, सात्विक खाना खा सकते हैं, उतना खाना खाइएगा। अदरवाइज ये समय बहुत, जैसा मैंने कहा, भौतिक जीवन में कुछ बदलाव अच्छे लेकर आ सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा मन व्यथित ही रहेगा, मतलब कि आप एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। दशामसा कार्य क्षेत्र हो या बिजनेस, कुछ लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। लव लाइफ शांत रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। वैवाहिक जीवन वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, स्पेशली अगर आपका कोई एग्जाम आदि है, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार पेट के रोग और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स तो लेकर आएगा ही हफ्ते का शुरुआती भाग। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 15 दिसंबर दिन के 2 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। अब देखिए, ये छठे भाव का प्रभाव तो कम हो गया, चंद्रमा सप्तम में न्यूट्रल होते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पे आएंगे तो धन, लग्न को देखेंगे तो धन के योग बनेंगे। अब यहाँ पे बुध चंद्रमा की युति है, क्योंकि बुध लग्न के स्वामी है और एक केंद्र के स्वामी और धन स्थान के स्वामी के साथ उनकी युति हुई है, यानी कि बिजनेस में धन लाभ हो सकता है, पैसा घर में आ सकता है, पैसा बढ़ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि बुध चंद्रमा की युति चंद्रमा को कंफ्यूज करती है। चंद्रमा बुध की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, कंफ्यूज डिसीजन लेता है, और ये हो भी द्विस्वभाव की राशि में रहे, तो यहाँ पर एक तो मैरिड लाइफ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ 13 तारीख को ही होगी, वो ये होगा कि बुध महाराज इस दिन वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड। और क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, कंफ्यूज बहुत रहेंगे। धन के मामले में कोई निर्णय नहीं लेना, बिजनेस के मामले में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, और अपनी मैरिड लाइफ को भी बहुत सरल रखना है, क्योंकि इन दोनों का इम्पैक्ट आपके लग्न पर है, यानी कि आपके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी क्षीण हो सकती है, थोड़ी आपके अंदर वैसे भी द्विस्वभाव होता है लग्न मिथुन वाले, तो ये बहुत कंफ्यूज होते ही हैं, ये करूं या वो करूं, हर चीज़ में। यहाँ पे ये जब योग बन रहा है, बुध का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है, तो ये जो कन्फ्यूजन है, जो डबल माइंडेडनेस है, ये और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जितना ध्यान रख सकते हैं उतना रखिएगा। अपनी इमेज पे भी ध्यान रखिएगा और ज़्यादा सोशल मत रहिएगा, मतलब कि ज़्यादा घर के बाहर मत जाइएगा, जितना हो सके घर में ही टाइम बिताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाहर जाएंगे तो बहस लोगों से हो सकती है, इवन अपने दोस्तों से भी बहस आपकी इस टाइम पर हो सकती है। नवामसा के अनुसार शांत, बहुत शांत रहना है, किसी से आर्ग्यूमेंट करिएगा ही नहीं। उनकी भी अगर गलती हो तो हाथ जोड़कर बोल दीजिएगा, भैया माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये समय है जब आर्ग्यूमेंट हुए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और नाम खराब हो सकता है। दशामसा के अनुसार ठीक है, कार्य क्षेत्र में पैसा आ सकता है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय जैसे मैंने कहा मत लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन तो ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि कम्युनिकेशन गैप और फिजिकल, जैसे मैंने कहा बुध चंद्रों की युति है, तो फिजिकल इंटीमेसी के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है और कम्युनिकेशन गैप के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। ये अफेक्ट मैरिड लाइफ पर इसका पड़ सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है आपके लिए, यहाँ का समय भी अच्छा ही दिख रहा है। सेहत के अनुसार किडनी की जिनको प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, बच के रहे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। भाग्य स्थान का बली होना, यानी कि जो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उसमें कमी आएगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है। 15 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव को छोड़ देंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकर राशि में। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा इस पूरे हफ्ते आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं आएंगे। पहले छठे भाव का प्रभाव, उसके बाद ये सप्तम में वक्री बुध के साथ युति, फिर अंत में भी कहाँ आ गए, अष्टम भाव में। तो ये हफ्ता थोड़ा सा
अप्स एंड डाउन्स मानसिक लेवल पर लेकर आएगा। अच्छी चीज़ है क्योंकि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आप उस क्षमता में नहीं होंगे, उस पोजीशन, उस परिस्थिति में ही नहीं होंगे कि आप अच्छा निर्णय ले पाएँ। अचानक से धन का लाभ अवश्य हो सकता है क्योंकि धन स्थान के स्वामी है और यहाँ से धन स्थान को देख भी रहे हैं। तो जब भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। ज्योतिष का बहुत सरल नियम है लेकिन बहुत विशेष नियम है जो मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है। तो हफ्ता ये कहीं ना कहीं बड़े डिसीजन से आपको बचना है। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, बस शांत रहिएगा, ज़्यादा किसी से बातचीत मत कीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने आ रही थी वो दूर हो सकती है। हाँ, जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ जितना कम हो सके उतना बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे वाणी के कारण इतने झगड़े हो सकते हैं कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। वैवाहिक जीवन इमोशनल टर्बुलेंस दिख रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स के कारण छोटी सी बात का भी बतंगड़ बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। इवन जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं या कुछ नया करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, पुनः क्योंकि इमोशंस का स्थान बली है और चंद्रमा अष्टम में है तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं और हो सके तो बताशों का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 दिसंबर को आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि वृश्चिक में, और 13 दिसंबर दिन के 1 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का वैसे पंचम भाव में आना तो अच्छा होता है। विडंबना हमेशा मैं बताता हूँ कि कर्क के लिए क्या होती है कि जब उनके लग्न के स्वामी पंचम में आते हैं तो राजयोग, लक्ष्मी योग, धन योग सब बनाते हैं, लेकिन नीच के हो जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि नीच के ग्रह को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, लेकिन चंद्रमा का नीच का होना यानी कि आपके मानसिकता पर थोड़ा सा उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की युति है तो ये अमावस योग भी है और शनि देव की दृष्टि भी है 10वीं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि वैसे कुछ बहुत नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये जो पंचम भाव है ये आपके थॉट प्रोसेस का है, यहाँ पे अमावस योग बनना, यहाँ पर शनि की दृष्टि, चंद्रमा का नीच का होना और चंद्रमा लग्न के स्वामी भी है, यानी कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, जिनको कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन आदि, उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मन पर बहुत नियंत्रण रखना है। चंद्रमा मन के ही कारक है और पंचम में आपका पूरा थॉट प्रोसेस कंट्रोल करते हैं और लग्न के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर बहुत नियंत्रण रखना है। आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। आप वैसे भी कर्क की प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत बता चुका हूँ कि ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, मन में चलता है, सोचते रहते हैं 2 हफ्ते बाद जाके बोलते हैं जब लोग भूल चुके होते हैं कि क्या बोलना चाहते थे। तो यहाँ पर अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखना है। ज़्यादा रिएक्टिव मत बनिएगा, किसी की बातों में भी नहीं आना, किसी की बातों से इन्फ्लुएंस भी नहीं होना और अपने जीवन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा सा आपके लिए मानसिक रूप से नकारात्मक दिख रहा है, लेकिन धन का लाभ आपको अवश्य हो सकता है क्योंकि 10वें से अष्टम में इतना स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। नवांशा के अनुसार अपने कामुकता और अपनी वासनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ा उथल पुथल मच सकता है। लव लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, ज़्यादा डोमिनेटिव मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है बहुत शुभ समय दिख रहा है। सेहत के अनुसार पेट के रोग आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। अपने एक्साइटमेंट के लेवल पर नियंत्रण रखिएगा। 13 दिसंबर दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि पतन करेंगे और आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, धनु में, और 15 दिसंबर दिन के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। अच्छा किस चीज़ के लिए होता है, कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, लेकिन बुरा क्यों है, क्योंकि लग्न के स्वामी छठे घर में जा रहे हैं, यानी कि रोग के स्थान में जा रहे हैं, तो सेहत बिगड़ सकती है। एक नेगेटिव चीज़ ये है कि इस दिन यहाँ पर बुध वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को ही, और चंद्रमा और बुध की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि चंद्रमा कंफ्यूज हो जाते हैं बुध के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने कंफ्यूजन को कंट्रोल में कीजिएगा, कोई बड़ा निर्णय यहाँ पे नहीं लेना। जो लोग काम करते हैं अपने कलीग से बच के रहेगा और इवन अपने रिश्तेदारों से भी यहाँ पे बच के रहेगा। कोई निकटतम व्यक्ति यहाँ पे आपको धोखा दे सकता है। वक्री बुध चंद्रमा छठे में, यानी कि फ्रस्ट्रेशन तो एक अलग ही लेवल पर जाएगी, तो अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर
गुरु की दृष्टि है तो वो प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा संयम रखना है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। जहाँ तक नवांशा की बात है, शांत रहिएगा, अच्छे विचार थोड़ा से कम आएंगे, नेगेटिव ज़्यादा आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देना। दशांशा कुछ क्रिएटिव फील्ड में है या वैसे भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन टेंशन और स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं छोटी छोटी बातों पर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस कम करने का टाइम होगा, ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत तंग करेंगी। सेहत के अनुसार पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, अष्टम बली है, छठे में चंद्रमा है, फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी ही। 15 दिसंबर दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है आपके लिए, लेकिन अच्छा होता है। कारण पहले बता चुका हूं कि आपके लग्न के स्वामी है, तो लग्न के स्वामी जब केंद्र भाव में रहेंगे तो राजयोग बनेगा, केंद्र के स्वामी केंद्र में, और लग्न को भी देखेंगे, यानी कि लग्न क्या है, खुद चंद्रमा का है और चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये शुभता की बढ़ोतरी, शुभता में बढ़ोतरी होगी, सकारात्मकता आएगी, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, इमेज अच्छी हो सकती है, कुछ नया कार्य करने का अवसर मिल सकता है और सोशल लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग शुभता लेकर आएगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो, यानी कि अपने जीवन से जो भी आपको चीज़ें पीछे खींच रही हैं उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में दोनों ही बहुत शुभ समय है। लव लाइफ एक बैलेंस वे से आगे बढ़ना है यहाँ पे। अगर लॉन्ग टर्म भी सोचना है ना तो वो बातें यहाँ से शुरू करनी पड़ेंगी, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। वैवाहिक जीवन ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत तंग करेंगी। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय है। सेहत रक्त विकार और हार्मोनल डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव को खीर का भोग लगाना है या किसी भी दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।